हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की न्यू और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से फिर से एक नई भर्ती रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट प्लस 10th पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर इस बार दो तरह की रिक्रूटमेंट आउट की गई है। अगर आप सिंपली 10th पास हैं तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अगर आप आईटीआई पास आउट हैं तो भी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन सरकारी नौकरी है और अच्छी खासी पोस्ट है। टोटल 158 158 पोस्ट पर फ्रेशर्स के लिए नौकरी निकाली गई है। देखिए, इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और एचएएल, ये दो इस तरह का डिपार्टमेंट अभी हो चुकी है कि हर मंथ कम से कम 1 से 2 नोटिफिकेशन जारी करती ही करती है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट ज़रूर अप्लाई करें। मान सकते हो आप, कभी जितनी भी वैकेंसी आ रही है सभी वैकेंसी टेन्योर बेसिस पे होती है, यानी कि 4 साल का जो टेन्योर होता है। लेकिन ये टेन्योर एक्सटेंड किया जा रहा है अभी सबका, किसी को 4 साल के बाद नहीं निकाला जाएगा। क्या पता इसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दिमाग खुल जाए और इसी यही डिपार्टमेंट को, जो कैंडिडेट 4 साल अभी जॉब किए उन्हीं को परमानेंट कर दे। कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी 4 साल की टेन्योर निकाली गई है, लेकिन किसी को भी 4 साल के बाद नहीं निकालेगी। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलती है यार, बहुत अच्छी खासी सैलरी, अगर मान के चल सकते हो आप, सभी कैंडिडेट के लिए मिलने वाली है यहाँ। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड एंड ब्रांच के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयुध निर्माणी भंडारा। वैकेंसी जो रिलीज की गई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो भंडारा है, सॉरी, भंडारा महाराष्ट्र में भी स्थित, और बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है। म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड के अंदर में आता है, यानी कि आप मान सकते हो कि गोला बारूद की कंपनी है। यहाँ पे गोला बारूद हो गया, इस प्रकार से ही मटेरियल्स बनाए जाते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के काम में आता है। यहाँ पर भी जो रिक्रूटमेंट रिलीज की गई वो वैकेंसी निकाली गई है डीबीडब्ल्यू में। डीबीडब्ल्यू मतलब कि डेंजर बिल्डिंग वर्कर, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है क्योंकि केमिकल से रिलेटेड होता है। जब आपको गोला बारूद आपको बनाया जाएगा, बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। आप जब आपकी जॉब लगेगी ना, तो बम बनाओगे आप। सीधी सी बात, अगर मैं सीधी भाषा में बात करूँ तो आपको बम बनाने दिया जाएगा, यानी वही ट्रेनिंग ही होती है यार। बम बनाओगे, गोला बनाओगे, बारूद से, यही सब। तो यही कंपनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लीड करती है। तो होपफुली ये थोड़ा रिस्की जॉब ही होता है। डीबीडब्ल्यू इसीलिए बोलते हैं डेंजर बिल्डिंग वर्कर। इसके लिए वैकेंसी है, और जो ट्रेड चलेगा एओसीपी ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। टेन्योर बेसिस आप देख सकते हैं, जो कि टोटल 158 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी। ये भी जॉब आपकी टोटल 4 साल तक रहेगी। 4 साल के बाद ये हो सके आपका डिपार्टमेंट पे इनिशियल पीरियड है, ये डायरेक्टली एक्सटेंड करती रहती है, वो भी आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे। ये भी नहीं है कि 158 पोस्ट पर सभी को एक्सटेंड मिलेगी। हो सके कुछ कैंडिडेट को आपको रिजर्व में रखा जाएगा, कुछ को कैंडिडेट को एक्सटेंड मिलेगी। जो पे मिलेगी 19,900 प्लस डीए है, डीएनएस अलोनेस, जो अप्रॉक्सीमेटली 40% प्लस हो चुकी है। इस बार फिर से डीए इंक्रीज हुआ है। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए अप्रॉक्स जब सैलरी इन हैंड जब ज्वाइनिंग करोगे ना, तो सैलरी जो होगी ना गाइस, वो करीब करीब 35,000 से लेकर 40,000 तक सैलरी होगी इन हैंड। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी है। सेमी स्किल्ड की पोस्ट है, आपको पता है आईटीआई की यही पोस्ट निकलती है। चलिए, दो टेबल में वैकेंसीज बात करेंगे। फर्स्ट टेबल ये है, टोटल 58 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज अपनी पोस्ट चेक कर सकते हैं। ओके, जहाँ पर जनरल के लिए 20, ओबीसी एनसीएल में 15, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 8। ये 58 वैकेंसी है टेबल ए में। टेबल 2 में टोटल 100 वैकेंसीज है, 100, जहाँ पर जनरल के लिए 100, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10 है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए टोटल 10 पोस्ट पर। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस ध्यान देना, जो टेबल ए की वैकेंसीज है उसमें कैंडिडेट जो प्रोसेसिंग एनएससी या फिर एनटीसी सर्टिफिकेट जो एनसीबीटी लीड करती है ऑफ एओसीपी ट्रेड में, वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आईटीआई कंपलसरी नहीं है गाइस। अगर आपने 10th पास कर रखी हो, 10th पास करके आपने एनएससी किया है, एनएससी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंडर में होना चाहिए। किसी भी फैक्ट्रीज में आपने कर रखी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में, ऑर्गेनाइजेशंस में, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली अंडर आपने कहीं से भी किया हो यार, एमआईएल में क्यों नहीं किया, एमआईएल यानी कि म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड, किसी में भी किया हो, आप बिल्कुल 10th पास प्लस एनएससी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप एनएससी नहीं किए हैं तो आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आईटीआई आपने कर रखी हो, जैसे कि एनटीसी किया है इशूड बाय जो एनसीबीटी ट्रेड देती है,
वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ITI। तो जितने भी कैंडिडेट हैं ITI AOCP ट्रेड में, वो सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से किया हो, गवर्नमेंट में किया हो, डज नॉट मैटर, सारे एलिजिबल हैं। समझ में आ गया क्वालिफिकेशंस? या तो आपके पास ITI की ट्रेड होनी चाहिए AOCP में, या फिर आपने 10th पास करके AOCP में अप्रेंटिसशिप किया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, तो बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, जो कि 15 जुलाई 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। अदरवाइज सारी को एज रिलैक्सेशन मिलती है यहाँ पर। एप्लीकेशन फ़ी कुछ भी नहीं, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, आपको कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी देना ही नहीं है। कैसे फॉर्म फिलअप करनी है? तो फॉर्म आपका ऑफलाइन होगा, फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। फिलअप करने के बाद आपको दिया गया जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे आपको सेंड करनी होगी, और जो डेट है 15 जुलाई 2024, आज है 12 तारीख, आज से लेकर 15 जुलाई आपके पास 1 महीना से ज़्यादा टाइम है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो 15 जुलाई से पहले महाराष्ट्र आपको फॉर्म भेज देनी है अप्लाई करने के बाद। ओके गाइस, और पूरी डिटेल्स आप देखना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूँ, जितने भी कैंडिडेट हैं, तो पहली बात क्या है, जो भी आपका होगा वो मेरिट बेस पे होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मेरिट बेस पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर रिटन टेस्ट के लिए। तो आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा सिंपली, और 100 मार्क्स का ट्रेड टेस्ट यहाँ पर होगा। ओके, सारे कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट ही होगा, ध्यान रखना, जिससे आप प्रैक्टिकल टेस्ट भी बोल सकते हैं। कोई भी रिटन एग्जाम्स यहाँ पर आपकी नहीं ली जाएगी। ओके गाइस, बाकी बात ये फॉर्म है, मैं आपको अलग अलग जगह पे देख सकते हैं ऑब्जर्वेशंस दिया गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, जो म्यूसेंस इंडिया वर्क में करती है। इस तरह की रिक्रूटमेंट पे आपको काम करने का मौका मिल सकता है। ये फॉर्म है गाइस, फॉर्म डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डाउनलोड करने के बाद जो भी डिटेल्स है नॉर्मल वगैरह आप फिलअप करके, जो एड्रेस मैंने बताया था वो एड्रेसेस पे 15 जुलाई 2024 से पहले सेंड कर देना। ओके, समझ में आ गया? कुछ डाउट है एक्स्ट्रा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।